to die, everything will be finished from the earth. दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आज बड़ा मकाम किनको दिया जाता है? उनको दिया जाता है जिनको सरकारी नौकरी होगी। आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा ओहदा किनका होता है? जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। आज सबसे बड़ी इज्जत की निगाह से उनको देखा जाता है जो जिनके पास बहुत पैसे और दौलत होते, जिनके पास दौलत के अंबार हैं, या जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड है, झूठ बोलता, सूद खाता है, रिश्वत के बाजार को गर्म करता, आज दुनिया के अंदर उनको इज्जत दी जाती। उनके सामने एक हाफिज साहब आ जाए, मौलाना साहब वहीं बैठ जाइए, और अगर कोई झूठा गद्दार लुटेरा बदमाश आ जाए, पैसा वाला है या पावर वाला है, आइए आप जरा करीब में बैठिए, मुबारक हो तुमको ये तुम्हारी दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मालदारी। कल क़यामत में जब हश्र का मैदान कायम होगा तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला सामने खड़ा होगा। दुनियादार एक तरफ, डीएम एक तरफ, डॉक्टर एक तरफ, पायलट एक तरफ, एसपी एक तरफ और डीएसपी एक तरफ, उद्योगपति एक तरफ, हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा। अगर अल्लाह के नजर में किसी की इज्जत होगी, अगर अल्लाह के नजर में किसी का मकाम बुलंद होगा, तो जिसके सीने में कुरान होगा उसी को अल्लाह कहेगा कि हाफिज़ कुरान आओ इधर, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम आज डरो मत। आज किसी डीएम को पहले नहीं भेजा जाएगा जन्नत, आज किसी एमएलए एमपी को जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। आज तुम्हारा मकाम और तुम्हारी इज्जत है। बुलाओ अपने माँ बाप को और उनके सर पर रोशन ताज रखो, चांद सूरज से भी ज्यादा जिनकी रोशनी होगी। और उस हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि जाओ जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा। वहां हाफिज़ कुरान से अल्लाह कहेगा अकेले मत जाओ, अपने साथ 10 आदमियों को भी पकड़ लो। वो कहेगा कि अल्लाह मेरे 10 आदमी तो जहन्नम में, अल्लाह कहेगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है उनको भी उठाकर जहन्नम से एक हाफिज़ कुरान को ये मकाम दिया जाएगा। कल क़यामत में वो कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के दरवाजों पर चलता जाएगा। दुनिया के किसी भी इंसान को ये मकाम मर्तबा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो सिर्फ एक हाफिज़ कुरान को, एक आलिम दीन को ये मकाम मर्तबा मिलेगा। दुनिया है आपको मुबारक हो, इसीलिए खुदा के वास्ते हमारे उलमा को हकारत की निगाह से मत देखिए। हाँ, बहुत से ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो ओहदे वाले हैं, दीन से मोहब्बत है, शरीयत से मोहब्बत है, बहुत से पैसे वाले हैं, उनका पैसा सही इस्तेमाल होता है, उनकी दौलत सही इस्तेमाल होती है, तो अल्लाह उनको भी अजर देगा। बल्कि अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन इला यौमिल क़ियामा वश्शुहदा वस्सिद्दीक़ीन, सच्चा कारोबारी ईमानदारी के साथ जो करता हो, मरने के बाद उनका हश्र नबियों के साथ, शुहदा के साथ, अच्छे लोगों के साथ होगा। तो हम इन उलमा को क्या समझते हैं? अरे ये मदरसा, फला मदरसा वाला आया, उनको 5 टका दे देंगे, 10 टका दे देंगे। ये एहसान है आप पर, फर्ज है आप पर ज़कात अदा करना। कुर्बान जाइए हमारे उलमा पर जो भूखे प्यासे अपने हाथ में रसीद लेकर आपके घर तक पहुंचते हैं, और आप पर जो ज़कात फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है टू पे ज़कात। इट्स पिलर्स ऑफ इस्लाम, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 इस्लाम के बुनियादी पहलू, उनमें से ज़कात अदा करना फर्ज है। आपके लिए जरूरी था कि ज़कात का पैसा आप मदरसे में पहुंचाते, लेकिन हमारे उलमा खुद पहुंचते हैं आपके पास कि भाई आप पर ज़कात फर्ज है, आप दे दीजिए। आप इनका शुक्रिया अदा करें। और दुनिया के नजर में हो सकते हैं ये गरीब और कमजोर, दुनियावी एतबार से हो सकते हैं, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह इनको वो पावर देगा कि आप देखते रह जाएंगे। और हाँ, ये बशारत उन लोगों के लिए भी है जो जिस किसी ने भी अगर हाफिज़ कुरान बनाने के लिए ताउन पेश किया, मदद पेश की, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी उन 10 लोगों में शामिल करेगा।
इसीलिए ये मत समझिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा। आपका बच्चा पढ़ेगा, इन मदरसों के अंदर तो दीन की हिफाजत होगी, शरीयत की हिफाजत होगी। अगर मदरसा नहीं तो शरीयत खत्म। अगर हमारा मकतब नहीं, मस्जिद में जो मकतब चलता है खत्म। यही घोटाला हुआ हमारे हिंदू भाइयों में। दिखा दे कहीं पर भी कोई पाठशाला। मैं तो पूरे भारत में जाता हूँ। अभी मैं पूरा हमारा कम से कम 8-10 दिन का सफर बाहर का था। मैं बांग्लादेश भी गया हूँ। हो सकता है कि साल में साउथ अफ्रीका चला जाऊँ बयान के लिए। और आज रात में जो आया हूँ, मैं नेपाल से आया, रोहतहट नेपाल, वो उधर रक्सौल बॉर्डर पे रात वहाँ था। इस वक्त बयान वहीं पे चल रहा था, मैं वहाँ से आया। मैं तो तकरीबन एशिया बर सगीर में जाना होता, मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पर हिंदू भाई अपने ग्रंथ को पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाता हो। नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो 33 करोड़ देवी देवता की इबादत करने लग गए। वरना उनके यहाँ भी एक खुदा, उनके यहाँ एक खुदा, एक ईश्वर, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। ब्रह्मा एक है, परमात्मा एक है, साफ खुले लफ्जों में। लेकिन ये पता आवाम को कैसे चलेगा? ये पता जब चलेगा जब उनको ज्ञान होगा, जब बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। बच्चे जाते नहीं वैद पढ़ने के लिए, हमारे संत लोग बताते नहीं। इसीलिए हमारा मदरसा ज़रूरी है। अल्लाह के नबी के ज़माने से ये मदरसे का सिलसिला है और हमें कभी उम्मीद है कि टू द डे ऑफ जजमेंट इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत तक होगा। कल नेपाल में थे तो नेपाल में एक साहब पर्ची में लिख कर दिए कि मौलाना आप ओम शांति ओम शांति ओम शांति पढ़े अपने खुतबे में। व्हाट इज नीड टू से, व्हाट इज नीड टू स्टडी ऑन द स्टेज ऑफ सीरत रसूल। इसका मतलब है कि ये जलसा सीरतुन नबी है, इस्लाह माशरा का है, तो आप ओम शांति क्यों पढ़ रहे? हमने कहा मैंने इसलिए पढ़ा है, समाज के अंदर कुछ हिंदू भाई हैं, वो यहाँ पर उम्मीद से बैठे हुए हैं कि उनके ग्रंथ को पढ़कर उनको समझाया जाए। बोला कि नहीं, आपको सवाब नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं जानता हूँ ओम शांति कोई मुसलमान अगर पढ़ता है तो उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं है इबादत के तौर पर। हालांकि ओम शांति का मतलब क्या है? अल खालिक रब्बुल आलमीन अर रहीम अल कहार, यही मतलब है उसका भी। ओम जो बना है, सबसे ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल होता है हिंदू भाइयों में। ओम 3 शब्द से मिलकर बना। ओम विष्णु ब्रह्मा और शिव से मिलकर बना। विष्णु शिव ब्रह्मा, ब्रह्मा को ले लीजिए। ब्रह्मा कौन सा परमात्मा है, कौन सा खुदा है? ब्रह्मा वो ईश्वर है, वो परमात्मा है जो पैदा करता है। हिंदू भाइयों में ये अकीदा है कि पैदा करने वाली, ईश्वर करने वाली जात ब्रह्मा है। ब्रह्मा पैदा करता है, पैदा करके छोड़ देता है। उसके बाद फिर उसको पालता कौन है? तो हमारे हिंदू भाई से पूछे कि पालने वाला ईश्वर कौन है, तो वह कहेगा आपको विष्णु पालता है, परवरिश करता है। मारता कौन है? शिव जी मारते। 3 बड़े खुदा हो गए उनके यहाँ। तो ये 3 अलग अलग खुदा, पैदा करने वाला ब्रह्मा, पालने वाला विष्णु, मारने वाला शिव, ये तीनों अलग अलग खुदा हो गए। ठीक है जी, हमारे इस्लाम में ऐसा है? हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं। हमारे इस्लाम में अल्लाह एक ही है, नाम अलग अलग है। नाम अर्रहमान, अर्रहीम, अल कहार, अल जब्बार, लेकिन अल्लाह एक। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। सेम यही चीज हिंदू भाइयों में मौजूद है कि उनका ईश्वर एक, नाम अनेक है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रम मित्रम वरुण मग्नि माही रतो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विपरा बुधा वदंती। एक लंबा मंत्र है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं समझाना चाहता हूं सिर्फ। ब्रह्मा का मतलब पालना, ये पैदा करना। इसी ब्रह्मा को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा अल खालिक। विष्णु का मतलब परवरिश करना, तो परवरिश विष्णु को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शिव को ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो इसका मतलब आएगा अल कहार, मारना। अल्लाह जब गुस्से में आता है ना, तभी भूकंप आता, तभी जलजला आता।
और हिंदू भाइयों का अकीदा है कि जब शिव जी गुस्से में होते हैं तभी अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक मेडिकल साइंस में क्या है, जलजला कैसे आता है? मेडिकल साइंस कहती है कि हमारी जो ये दुनिया है, ये जो ज़मीन है, ये 7 प्लेट पर बसी हुई, प्लेट पर 7 हिस्सों में, ज़मीन के 7 हिस्से, उन प्लेट को साइंस की ज़ुबान में टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और जब वो प्लेट एक दूसरे से मिलता है, हिलती है वो प्लेट, तो बीच में जो जगह है वहाँ पर से भूकंप पैदा होता है और फिर ज़मीन के ऊपर जो घर है उनको नुकसानात पहुँचता है। ये साइंस का कहना, टेक्टोनिक प्लेट के हिलने की वजह से भूकंप होता है। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह जब नाराज़ होता है, जब गुनाह बढ़ता है, तो उस वक्त ज़लज़ले आते हैं। हिंदू भाइयों का कहना है कि जब शिवजी आक्रोश में आते हैं तो भूकंप आता है। बैरक है, ये अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब अल्लाह नाराज़ होता है, शिवजी नाराज होते हैं, तो उस वक्त भूकंप आता है, मौत आती है इंसानों की उस वक्त में। इसीलिए अल क़हार अरबी में कहा गया। अब बताइए, ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? अल खालिक। विष्णु का मतलब हुआ रब्बुल आलमीन। शिव का मतलब हुआ अल क़हार। हमने कहा कि अब अगर मैं पढ़ूं अल खालिक रब्बुल आलमीन अल क़हार, अल्लाह के नाम है कि नहीं है? लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह एक नाम अलग अलग है। हिंदू भाइयों में ये गड़बड़ी है कि नहीं, उन कहते हैं कि ब्रह्मा अलग खुदा, पैदा करने वाला अलग खुदा, विष्णु पालने वाला अलग खुदा, शिव मारने वाला अलग खुदा। हालांकि उनके शास्त्र में क्या, उनके शास्त्र में यह है कि ईश्वर एक ही है, अनेक नामों से ईश्वर जाना जाता है। इंद्र भी उसी एक ईश्वर का नाम, मित्रा भी उसी एक ईश्वर का नाम, विष्णु भी उसी एक ईश्वर का नाम। लेकिन ये जानकारी हिंदू भाइयों में आवाम को क्यों नहीं? क्योंकि उनके यहाँ इन बातों को बताने के लिए कोई मदरसा उनका नहीं है, कोई पाठशाले उनका नहीं है। इसीलिए कुर्बान जाइए हमारे उलमाए किराम पर, जो भूखे रहकर भी चंदा कर कर के सुबह फजर में ठंड में उठकर अपने बच्चों को